मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे कॉमन एंड इंटरेस्टिंग एंड निक नेम ऑफ सम प्लांट्स। वैसे तो देखा जाए जो प्लांट किंगडम है वो बहुत बड़ा किंगडम है। उसके निक नेम, सभी नामों के उपनाम या दूसरे नाम याद करना संभव नहीं है। तो कुछ इंटरेस्टिंग नेम हैं जिनके बारे में हम बताते हैं, जिनको रोज़मर्रा कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हम रोज देखते हैं, कॉमन यूज में हमारे आते हैं। तो वो उनमें से कुछ प्लांट्स के नेम जो है हमारे एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। निक नेम दे दिया था तो बॉटनिकल नेम पूछा था, बॉटनिकल नेम दिया था तो निक नेम पूछा था। चाहे वो हमारा नीट का एग्जाम हो, चाहे CSIR का एग्जाम हो, हमारा ICR का नेट का एग्जाम हो, MSc एंट्रेंस हो, BSc एंट्रेंस हो, ये जो भी लाइफ साइंसेस, एग्रीकल्चर, बॉटनी से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं प्लांट साइंसेस से, तो उसमें संभावना रहती है कि कुछ प्लांट्स के कॉमन नेम आप वहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के नाम मालूम होते हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग उपनाम होते हैं जिन्हें दूसरे नामों से जाना जाता है। तो उन प्लांट्स के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, कुछ बताएंगे उनके बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बात करते हैं, पहला प्लांट हमारा है फूड ऑफ गॉड। तो कोका को कहा जाता है फूड ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का भोजन। वेजिटेरियन मीट, मशरूम को कहा जाता है। तो मशरूम को अगर हम खाते हो तो वेजिटेरियन जिस तरीके से मीट का टेस्ट आता है, उसी तरीके से देखा जाए कि जो हमारा मशरूम है, उस मशरूम उसी तरह से हमारा जितना भी मीट हमारा पौष्टिक होता है, न्यूट्रिटिव होता है, उतना ही मशरूम न्यूट्रिटिव होता है। इसमें मिनरल्स और विटामिन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। पुअर मैन्स एप्पल, गुआवा। तो देखा जाए जो एप्पल है, वास्तविक एप्पल वो महंगा होता है। तो जो अमरूद है, जिसे हिंदी में कहते हैं अमरूद या गुआवा, वो सस्ता होता है। तो गरीब आदमी जो होता है, पुअर मैन्स जो होता है, जो कम पैसे वाले लोग होते हैं, वो उसको खा के वही एंजॉय करते हैं जो एप्पल। तो इसलिए से पुअर मैन्स एप्पल कहा जाता है। फिर हमारा था पुअर मैन्स ऑरेंज, टोमेटो को कहते हैं। एडवेंस फिग, बनाना कहा जाता है। बटर फ्रूट, एवोकेडो को कहा जाता है। फेमी रेजास, मिलेट्स को कहा जाता है। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि क्रॉप अगर हट जाती है तो बहुत सारे मिलेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। बहुत सारे जो हमारे नेमेटोड्स हैं, बहुत सारे फंगस हैं, जब क्रॉप कट जाती है तो वो मिलेट्स के ऊपर भी पैरासाइट के रूप में रह सकते हैं। जब क्रॉप होती है फिर से क्रॉप पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए फेमाइन रेजास कहा जाता है मिलेट्स को। कैमिल क्रॉप, सारगम को कहा जाता है। पुअर मैन्स मीट, सोयाबीन को भी कहा जाता है। पुअर मैन फ्रेंड्स, पोटैटो को कहा जाता है, आलू को, सबसे कॉमन होता है सब्जियों में सबसे ज्यादा। ड्रासोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मेज प्लांट को कहा जाता है। तो जेनेटिक्स में जितना भी काम हुआ है, जंपिंग जीन वगैरह की जो खोज हुई है वो मेज प्लांट पे हुई। तो जेनेटिक्स पे बहुत सारा काम जो हुआ मेज प्लांट पे हुआ है, इसीलिए मेज प्लांट को, मक्का को ही ड्रासोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है ड्रासोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स। फिर है पुअर मैन्स घी, तो सेसमम के तिल का तेल होता है, उसी को कहते हैं पुअर मैन्स घी। एप्पल ऑफ पैराडाइज, बनाना को कहा जाता है। येलो जेल ऑफ अमेरिका, तो सोयाबीन को अगर कहा जाए कि अमेरिका की पीली ज्वेलरी सो कहा जाता है, या येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका इसको कहा जाता है सोयाबीन के लिए। तो दूसरे देखते हैं ट्री ऑफ हेवन, कोकोनट को कहा जाता है। बायो ड्रेनेज प्लांट, यूकेलिप्टस को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से वाटर को अवशोषित करके ट्रांसपायरेशन करना काम करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब इंग्लिश ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो जो तराई के रीजन था इसमें वाटर लॉगिंग हो जाता था, इसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप बहुत रहता था। तो विलियम हार्वे जो इसमें काम कर रहे थे मलेरिया पे, तो उन्होंने देखा कि मेन रीजन क्या, तो देखा है पानी बहुत भरा रहता है। तो उसमें ब्रिटिश शासकों ने क्या करा कि उस पानी को सीधे सुखा नहीं सकते थे, तो यूकेलिप्टस को ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने लाकर यहाँ प्लांटेशन करवाया था, इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और उससे क्या हुआ कि जो वहाँ वाटर लेवल एरिया था हमारा, वाटर डेमेज, तो वो पानी बहुत तेजी से इसकी वजह से सूखना स्टार्ट हो गया। लेकिन आजकल के समय में ये प्लांट बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत तेजी से वाटर लेवल को गिराने का काम करता है, वाटर लेवल को डैमेज करता है और बहुत तेजी से वाटर को महसूस करके ट्रांसपायरेशन करता है, तो सूखा जैसी स्थिति भी संभव हो जाती है। इसे कहते हैं बायो ड्रेनेज प्लांट, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। डकबीट, एजोला को कहा जाता है। वाटर मेल, बोल्फिया को कहा जाता है।
किंग ऑफ हर्बल मेडिसिन, रेजिन मशरूम, इसे गैनोडर्मा कहते हैं, गोनोडर्मा। तो बेसिकली चाय में बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग करा जाता है। लिटिल क्लब मास सिलेजरेला कहा जाता है, क्लब मास लाइकोपोडियम कहा जाता है, क्यूल बर्ड आइसोइड्स को कहा जाता है, हॉर्स टेल के नाम से इक्टोसिटम को जाना जाता है, एडर्स टंग फर्म ओफियोग्लासम को कहा जाता है, मेडन हेयर फर्म एडेंटम को कहा जाता है, विस्क फर्म साइलोटम को कहा जाता है, ब्रेकिन फर्म टेरिडियम को कहा जाता है, सन फर्म टेरिस, गोल्डन फर्म ओंकियोसियम कहा जाता है, बाकिंग फर्म एडेंटम काउंटेनम को कहा जाता है, रेंडियर मास। तो रेंडियर मास बेसिकली मास ना होकर क्या लाइकेन है एक, क्लेडोनिया रेंजीफ्रेना को कहा जाता है रेंडियर मास। जोकर माइको बायोलॉजी माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, वर्ड्स नेस्ट डाकस कैरोटा को कहा जाता है, बर्ड का पैराडाइज स्टिरलिजिया रेंजिया को कहा जाता है, ब्लैक कप रूबिस ओसिडेंटलिस कहा जाता है, बुफेलो बीट एम्ब्रोसिया ट्राइफिडा को कहा जाता है, लव बाइन क्लेमेटिस बर्जियाना को कहा जाता है, पुअर मैंस मस्टर्ड अलेरिया पोटिलेटा को कहा जाता है, स्कॉच कफ रूबस ओसिडेंटलिस कहा जाता है, स्टार ऑफ पर्सिया एलियम क्रस्टोफिया को कहा जाता है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन नेम है, सभी नेम नहीं है लेकिन कॉमन नेम है जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, जिनमें एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसी तरीके से हमारा एक आता है हमारा कूटू फैगोपायरम एस्कुलेंटम जिसे कहा जाता है, जिसको हम जब व्रत लोग रखते हैं उसका बना के खाना खाते हैं। तो हमारा सीडो सीरियल्स है बेसिकली वो, तो जब सीरियल्स पढ़े उसको बताएं उसके बारे में। उसी तरीके से हमारा एक इंपॉर्टेंट प्लांट हमारा आता है सैफरान केसर जिसे कहते हैं, कोरकस सटाइवा रेडिसी फैमिली मेंबर है, कश्मीर में होता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके कॉमन नेम है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कुछ कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट कॉमन नेम। तो इस तरीके से जो नाम है हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इसके, तो ये इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट थे।